हादसा श्रद्धालुओं के साथ जो शायद कभी कोई भूल नहीं पाएगा। इस हादसे की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। श्रद्धालुओं के साथ जो हुआ वो काफ़ी भयानक और बहुत ही दर्दनाक था। ये तस्वीरें आप देख भी नहीं सकते, कुछ ऐसा भयानक मंज़र वहाँ का था। हम आपको बता दें, जो सब कुछ हुआ उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े हो रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन और सरकार वहां पर कर क्या रही थी। आपको बताते चलें, अब तक 27 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आखिरकार जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ थी उस तरीके से चाक चौबंद तैयारियां क्यों नहीं थी, ये सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें आपको, जितने भी लोगों से अब तक हमने पूछा, हमारी न्यूज़ टीम ने पता करा, वहाँ के श्रद्धालुओं का सिर्फ एक ही कहना था कि यहाँ का पुलिस प्रशासन ने कोई तैयारियां नहीं कर रखी। यही नहीं, श्रद्धालुओं ने अपनी आप बीती बताई, कैसे वहाँ पर एक कचरे के डब्बे के कारण एक के बाद एक लोग गिरना शुरू हुए, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के साथ साथ वहाँ पर कुछ महिलाएं थीं जिन लोगों की सांस अचानक से घुटने लगी, उनका दम घुटने लगा और वहाँ पर भगदड़ का माहौल बन गया, जिसके बाद लोगों में ज़रा सी भी इंसानियत दिखाई नहीं दी। एक दूसरे को कुचलते हुए, उनके ऊपर चढ़ते हुए निकल गए। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उस लाइन में कई बड़े हो सकते हैं, कई बुज़ुर्ग हो सकते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं जो कि शायद उस चपेट में आ जाएं। और यही कारण है जो ये महाकुंभ का अब तक का सबसे भयावह और दर्दनाक हादसा है। इसमें 27 लोगों की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है और ये सिर्फ एक नंबर है। ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि अब तक पूरी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन ये रिपोर्ट इतनी दर्दनाक और इतनी भयावह है कि महाकुंभ में जो ये हुआ है, इसको लेकर हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। आपको बताते चलें, योगी सरकार से लोगों ने ख़ास कर पुलिस प्रशासन के ऊपर जो उठ रहा सवाल, उसको लेकर सीएम योगी से अपील की गई है कि फ़िलहाल ये जो बड़ा हादसा हुआ है इसको लेकर वो जांच बिठाएं और इस जांच में पता करें कि आखिरकार पुलिस प्रशासन की ऐसी लापरवाही क्यों की गई। आपको बताते चले, एक परिवार जो बड़ी ही मुसीबत से उस भीड़ से अपनी जान बचाकर लौटा, उसने हमें आप बीती बताई। उस परिवार ने बताया कि वहाँ पर महिलाओं की सांस घुट रही थी, उन्हें सांस लेने में अचानक से प्रॉब्लम होने लगी, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच गई। लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। आपको याद होगा, इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर सिलेंडर फटने के कारण महाकुंभ में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। ये 1 करोड़ का नुकसान इस बड़े नुकसान के आगे कुछ भी नहीं है हालांकि, क्योंकि जो 27 जाने गई हैं वो अनमोल थी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा है क्योंकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ उस वक्त पुलिस चाहती तो इसको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ पर दिखाई नहीं थी दिए। आपको बताता चलूँ, इस हादसे के ऊपर एक राजनीति भी शुरू हो गई है। जहाँ एक तरफ राजनीति हो रही है विपक्ष की, तो वहीं दूसरी तरफ इस हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपको बताते चले, सीएम योगी ने एक वीडियो जारी किया है, उन्होंने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा है कि फ़िलहाल किसी भी अफवाहों वाली ख़बरों पर यकीन ना करें और ना ही इन ख़बरों को बढ़ावा दें। लेकिन बात सिर्फ ख़बरों की या फिर छपे उन आर्टिकल्स की तो बिल्कुल नहीं हो रही है। बात हो रही है इन मासूम लोगों की जो श्रद्धा के नाम पर आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर उनकी जानें चली गईं। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है। याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक हादसा हुआ था जब बाबा की चौकी लगी थी। उस दौरान भी ऐसी ही भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में भी कई लोगों की जान चली गई थी, बाबा को सिर्फ देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। अब सवाल ये बनता है, ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कोई चाक चौबंद तैयारियां दिखाई क्यों नहीं दे रही। सबसे बड़ी बात यह है, जब हमने परिवार से पूछा कि आखिरकार अब कैसा वहाँ का मंज़र है, उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर लोगों का सामान, जूते चप्पल और सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मंज़र कितना डरावना होगा जब भीड़ बेकाबू हो गई और एक दूसरे पर चढ़ना शुरू हो गई। आप ये सोचकर सिर्फ एक ही चीज़ याद करेंगे कि क्या लोगों में थोड़ा सा भी दया थी या नहीं इन लोगों में। क्योंकि अगर ज़रा सी भी दया होती तो वो ये सोचते कि इस लाइन में बुज़ुर्ग भी हैं,
बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, वो सिर्फ भक्ति के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रास्ता सिर्फ उनका आखिरी रास्ता बन जाएगा। और असली कहानी आपको कोई नहीं बता रहा है। असली कहानी दरअसल यही है कि जो बैरिकेडिंग बनाए गए थे वो भी बहुत कमज़ोर बैरिकेडिंग थे, लकड़ियों के, बांस के। अगर देखा जाए कि जब कुछ इस तरीके का बड़ा आयोजन किया जाता है या कोई धर्म स्थल की चीज़ होती है धर्म के नाम की, तो बहुत ही चाक चौबंद तरीके की तैयारियां होती हैं। लेकिन यहाँ तो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सरकार, पुलिस प्रशासन सब सो रहा है अपनी गहरी नींद में। और जो इन लोगों के साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी शुरू से एक चीज़ कहते हुए आ रहे हैं कि हम पूरी तैयारियां की हैं हमने, हम सबका ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं योगी प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि यही था आपका पूरा इंतज़ाम? जो इन मासूम लोगों की जान गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या पुलिस प्रशासन इस बात की ज़िम्मेदारी लेगा, या फिर इस बार भी बहाना बना दिया जाएगा कि इसमें जनता की ही गलती थी? ऐसी कई चीज़ें हो चुकी हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले भगदड़ में अल्लू अर्जुन एक एक्टर हैं, उनकी फ़िल्म के दौरान भी एक महिला की जान चली गई थी, जिसके बाद उनको मुआवजा दिया गया था। आपको बता दें, इस सब हादसे के बाद श्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार से अपील की है कि वो इस हादसे की तह तक जाएं और जो पुलिस प्रशासन से गलतियां हुई हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। अखिलेश ने योगी सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए ये भी कहा है कि सरकार को तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन तभी लिया जा सकता है जब इस तरीके की चीज़ों पर लगाम कसी जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी 2 दिन पहले तक योगी जी बोल रहे थे कि हमारे तैयारियां बहुत ही चाक चौबंद हैं और यहाँ पर सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन अखिलेश ने कहा कि इससे पहले भी एक हादसा हुआ था जिसमें सिलेंडर फटने के कारण 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। आपको बता दें, सिर्फ अखिलेश ही नहीं, मायावती ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मायावती जो कि बसपा की नेता हैं, उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही भयावह और बहुत ही दर्दनाक है। मैं सीएम योगी से अपील करती हूँ कि वो परिवारों की मदद करें जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात पर ध्यान दें कि वहाँ पर ये जो इतना बड़ा श्रद्धालुओं का वो उमड़ा है दोस्तों, ख़ास कर जन सैलाब, इसके लिए तैयारियां भी वैसी ही होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि योगी जी को पता नहीं था कि इतनी लंबी चौड़ी भीड़ आएगी। आपको बता दें, सरकार के ऊपर सवाल इसलिए भी खड़े कर रहे हैं कुछ लोग क्योंकि जिन लोगों की जान गई है वो जान में बहुत कीमती थी। सबसे बड़ी बात यह है, जिन परिवारों से भी हमारी बात हुई, जिनसे भी हमने पूछा कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, उन परिवारों ने हमें बताया कि कैसे उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि इस हादसे के चलते जो जानें गई हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि फ़िलहाल महाकुंभ में आज श्रद्धालुओं की जान चली जाएगी सिर्फ़ एक छोटी सी गलती की वजह से। उधर दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण, उन्होंने तो सीएम योगी का इस्तीफ़ा ही मांग लिया है। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि कब तक इसी तरीके से आम जनता की जान जाती रहेगी और कब तक जो है वीआईपी लोगों को इस तरीके से दर्शन करने के मौके मिलेंगे। आपको बता दें, कल गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी स्नान किया। लेकिन सवाल यही उठता है, गौतम अडानी भी आए, ये बड़े बड़े लोग जितने भी वीआईपी हैं इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन जो आम जनता है वो आम जनता या तो पिस जाती है या मर जाती है। चंद्रशेखर रावण ने कहा है सीएम योगी से कि उनको अपना इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों की जो जान गई है इसकी ज़िम्मेदारी उनकी थी। चंद्रशेखर रावण ने बताया कि जब वहाँ पर इतनी सारी भीड़ आई थी तो उन्हें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए था कि यहाँ की तैयारियाँ किस तरीके की होना चाहिए। आपको बता दें, यह हादसा लोग सालों साल तक नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब ऐसी चीज़ जहाँ पर बात धर्म की होती है या फिर बात जो है श्रद्धालुओं की होती है, और अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाए तो ये अपने आप में ही सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों के लिए बहुत ही शर्म की बात हो जाती है, क्योंकि इन श्रद्धालुओं की जान चली गई है, अब वो वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन हम यही अपील करेंगे सरकार से कि वो पुलिस प्रशासन पर पूरा ध्यान दे। अगली बार जब कुछ इस तरीके की चीज़ें हों
तो उसके लिए चाक चौबंद तैयारियां होना चाहिए, क्योंकि जनता ही आपको वोट देती है, जनता ही आपको इस सीट पर बिठाया है। और जितने भी श्रद्धालु ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह हर एक श्रद्धालु के लिए बहुत ही काम का वीडियो है, सबको जानकारी होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर